खमा गणिसा में दीपिका सिंह जयपुर राजस्थान से बोरिंग से ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? सुबह उठते ही मम्मी और पापा की रामायण स्टार्ट हो गई, सुन लेना आप। और कैसो माल 700 रुपया निकलेगा और नहीं निकलेगा तो तुम्हारे से और घर का डोला वो तो जैसे वे ना भरो करे ये यहाँ में ये गाड़ी था क्या है ये रीडिंग बार है ऐसे लेकर डोल लो तो सबसे पहले मैंने बालों में लगाया नारियल का ऑयल और मसाज की अच्छे से और बालों को बांध के फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। मुझे तो होना है पतला पहले के जैसे, मस्त लगना है, स्मार्ट लगना है, इसलिए मुझे एक्सरसाइज करना जरूरी है। हम फिर से यूज करेंगे ये स्पा क्रीम और ये हाइड्रेटिंग क्रीम है, बालों के लिए अच्छी होती है ऐसे बोलते हैं। रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे, मतलब 100 में से 1 रिव्यू इसका ख़राब होगा, नहीं तो सारे रिव्यू बहुत अच्छे थे। तो आज हम फिर से ये यूज़ करेंगे। मैंने 5-6 दिन पहले इसको यूज करा था तो 3-4 दिन तक बाल ठीक रहे थे। आज 2 दिन से बाल बिल्कुल सही नहीं थे, तो मैंने सोचा फिर से मैं हेयर वॉश करती हूँ और ये क्रीम यूज़ करती हूँ। और कम से कम इसका पता चलेगा 5-6 दिन बाद में कि इस 5-6 दिन बाद में नहीं, 5-6 बार यूज़ करने के बाद कि इसका रिजल्ट क्या है। वैसे ज़्यादातर लोगों ने इसके रिव्यू बहुत अच्छे बताए, पर देखते हैं। मैंने बालों को धो लिया है, अच्छे से शैम्पू कर लिया है। और आज मैंने, मेरी फ्रेंड है गरिमा दी, उनकी वजह से उन्होंने बोला था कि राइस वाटर लगाना शैम्पू में मिला के, तो मैंने वो यूज़ करा। और मेरे राइस वाटर यूज़ करते ही इतनी खुजली हो रही है बालों में, मुझसे रुका नहीं जा रहा है। सच में पता नहीं सूट नहीं कर रहा है या क्या, बहुत ज़्यादा खुजली हो गई। जबकि राइस वाटर कोई ऐसा केमिकल तो है नहीं, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे सूट नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा खुजली। बालों को धोने के बाद मैंने इनको सुखा लिया है, कम से कम 60% इनको सुखा लेंगे। उसके बाद इनमें क्रीम लगाएंगे। लोग बहुत कुछ करते हैं अपने लिए, स्किन केयर करते हैं, हेयर केयर करते हैं, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं करती हूँ। तो खुद को बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। अब स्टार्ट करेंगे क्रीम लगाना। छोटे छोटे हिस्सों में बालों को बांट लेंगे, मतलब बहुत छोटे छोटे हिस्से में बालों को लेंगे और उसमें क्रीम लगाना स्टार्ट करेंगे, जिससे एक एक बाल में अच्छे से क्रीम लग जाए। कुछ ना कुछ अपने लिए करना पड़ता है। अभी देखो बाल घटते 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 बहुत घट गए हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मेरी खोपड़ी भी मेरी तरह गोरी दिखाई देगी, काली नहीं। आप अपने बालों को बचाने के लिए क्या क्या करते हो मुझे जरूर बताना है, क्योंकि मैंने अपने बालों में इतने पैसे बर्बाद किए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ना गिना सकती। अभी हम देख रहे हो क्रीम लगाते लगाते मुझे कितना हेयर फॉल हो रहा है। मैं टेंशन में आ जाती हूँ जब ये क्रीम लगाती हूँ। एक बार तो मन करता है ना लगाऊं, लेकिन 650 रुपए मैंने खर्च करे हैं तो लगानी पड़ेगी। और आप लोग क्या सोच रहे हो मैं बहुत बड़ी दानवीर हूँ? नहीं, मैं ये क्रीम किसी को देने वाली नहीं हूँ। चाहे मेरे बाल बिल्कुल झड़ जाएं, पर मैं ये क्रीम किसी को नहीं दूंगी, मैं खुद ही लगाऊंगी। और ये देखो इतना हेयर फॉल हुआ है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये आपके तो होता ही नहीं होगा, है ना। मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो मैंने गर्म पानी में डुबो के तौलिया लगा ली है। सिर्फ मैं 4-5 मिनट रखूंगी इसको, तौलिए को, और 10 मिनट के करीब मुझे बालों में वो क्रीम लगाए हुए हो गए हैं, तो मैं अब इसको धो दूंगी। 4-5 मिनट में धो दूंगी। कोई भी प्रोडक्ट मैं इतनी आसानी से यूज़ नहीं करती हूँ। आसानी से क्या, मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। बस पता नहीं कभी कभी मेरी बुद्धि सटा जाती है, तो मेरा मन करता है कि यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन उनको यूज़ करके उल्टा सब बिगड़ जाता है। अभी इसका भी मुझे पता नहीं है कि ये सही है या गलत है, पर मैं लगाए जा रही हूँ इसको। अब देखेंगे आगे क्या होगा। मैं बिगड़े वालों को और बिगाड़ लूंगी या फिर कुछ अच्छा हो जाएगा, पर अच्छे होने की तो बिल्कुल मुझे उम्मीद ही नहीं है। मैं कोई चीज़ करूँ और अच्छी हो जाए वो तो छोड़ ही दो, उम्मीद ही नहीं है। तो मैं देखूंगी। अब जिंदगी खड्डा हो गई है, खड्डा समझते हो, खड्डा भर ही नहीं रहा है वो। 4-5 मिनट तक मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ, बकवास थोड़ी सी। वैसे धीरे धीरे गंजी तो हो ही रही हूँ मैं, देखो धीरे धीरे बुड्ढी हो रही हूँ, गंजी हो रही हूँ, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ठीक है ना, ये भी प्रकृति का नियम है, बुढ़े होके मरना तो है ही, पर मैं चाहती हूँ जवान और रहते रहते मर जाऊँ। भगवान जी मुझे बुढ़ापा ना दे। मुझे तो बुढ़ापा का नाम सुनते ही डर लगने लगता है कि कुछ साल और जी लूँ, फिर तो बुढ़ापा आने वाला है। ऐसे करा करेंगे, ओ बेटा रोटी ले आइयो बेटा, ऐसे करा करेंगे। मेरी तो बहू भी नहीं आने वाली, मेरे तो
लड़का भी नहीं है, लड़की है। अब बहू नहीं आएगी तो लड़ाई किससे करूँगी फिर मैं, समझ में ही नहीं आ रहा। और लड़ाई कलेश घर में नहीं होगा तो घर घर लगता है क्या? नहीं ना, पता नहीं मैं बहू की सास बनूंगी कि नहीं बनूंगी। इतने सारे ख्याल आते हैं मेरे मन में अलग अलग, समझ में ही नहीं आता। ऊपर से ये गरीबी। भाई मेरा पहला फ़ोन ज़्यादा अच्छा था, कम से कम उसमें ना फिल्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती थी ना कुछ, एकदम मस्त फेस आता था। ये फ़ोन मेरी पूरी असलियत बाहर निकाल के रहेगा। कुछ नहीं भी दिख रहा होगा ना, उसे भी दिखा देगा। हद है। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना ऐसे ही कहते हैं। पहले कम से कम सुंदर तो दिखती थी उस फ़ोन में, इसमें तो वो भी नहीं दिखती है, चिमकांडी सी शक्ल दिखती है। ऐसे लग रहा है इतनी बुड्ढी हूँ नहीं जितनी इसमें दिखती हूँ मैं। सच में रियलिटी में देखना आप मुझे आके, इतनी बुड्ढी नहीं हूँ जितनी इसमें दिखती हूँ। ये फ़ोन मेरी बेइज्जती कराने के लिए डोल रहा है क्या? ठीक है भाई, मेरे ब्लॉगों में कुछ भी आपको अलग से नहीं मिलेगा। या कोई रिश्तेदार, कहीं मैं घूमने जा रही हूँ वहाँ मिल गए रिश्तेदार, फॉलोवर्स मिल गए, कोई नहीं मिलेगा। पहली बात तो रिश्तेदारों की तो जली पड़ी रहती है। रिश्तेदारों को तो यही प्रॉब्लम रहेगी कि मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ, है ना? पर अच्छा है, जलने दो। दूसरी, घूमने में जाती नहीं हूँ, घूमने बस एक ही जगह जाती हूँ मैं, वृंदावन। मुझे वहीं जाके सुकून मिलता है। अब ये पड़पड़ी वाले आ गए, सबकी मुझसे ही दुश्मनी है क्या? जाने में अनजाने में। अब देखो कितनी तेज बजा रही। मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही होगी ना, इसकी ज़्यादा आ रही होगी। भाई तू आके घुस जा इस फोन में। अरे चुप हो जा रे। ये नई साल मेरे लिए अच्छी हो रही है, थोड़ी थोड़ी मुझे लग रहा है, और लग भी रहा है लाडू रानी साथ है मेरे। नई साल जब स्टार्ट हुई थी ना, उसी दिन तो डॉक्यूमेंट्स की फाइल थी वो खो गई थी। 1 साल हो गया जब डॉक्यूमेंट्स की फाइल खोई थी ना। चलो अब तो शांत हुए, इसके तसल्ली आ गई होगी। अभी हमारे घर आके और बजाएगा ये, अभी ये पड़ोसियों के बजा रहा था। तो मैं क्या करी थी कि 1 साल हो गया इन बातों को, तभी तो फाइल खोई थी और तभी मेरा यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो गया था। वो कुछ भी नहीं करा तब भी। और अपील तो मैंने तब भी करी थी, पता है? अपील मैंने तब भी करी थी, तो तब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। उम्मीद छोड़ दी। फिर मैंने जीमेल आईडी भी डिलीट कर दी। अब उस जीमेल आईडी से मेरे कई चीज़ें लिंक थी, मतलब एक इंस्टा अकाउंट लिंक था। तो फिर से मुझे वो जीमेल आईडी फिर से वापस लानी पड़ी। मतलब उसको मैंने कैसे मुझे इंग्लिश कुछ नहीं आती, मैं धड़ल्ले से लग रही थी ये कैसे भी वापस आ जाए, और वो आ गई। हाय, फिर वो आ गई। अभी 2-3 दिन पहले मेरी फ्रेंड ने बोला कि मेरा चैनल भी टर्मिनेट हो गया था, तो मैंने अप्लाई करा तो आ गया था, तो मैंने भी रीअप्लाई कर दिया। उन्होंने बोला आप भी करके देखना। मैंने कहा 10-11 महीने बाद कहाँ से आएगा? हमने तो सुना है 1 महीने का टाइम होता है कि 1 महीने में आप रीअप्लाई कर सकते हो। तो पर मैंने कर दिया। अच्छा हुआ मैंने उस टाइम वो आईडी वापस ले ली, नहीं तो ना तो चैनल आता। और खुशी की बात यह है चैनल वापस आ गया मेरा। अभी उस पर काम तो करूँगी, पर लगता तो नहीं है उस पर व्यूज़ अच्छे आएंगे, क्योंकि 11 महीने से चैनल बंद है। 11 महीने से। वैसे यूट्यूब वालों को दया करनी चाहिए मुझ पर कि 11 महीने से इसका चैनल बंद है हमारी वजह से, हमारी गलती की वजह से। तो क्यों ना इसकी वीडियो वायरल कर दें, है ना यूट्यूब भैया? तो मैं आपको माफ़ी तब दूंगी जब मेरी वीडियो वायरल कर दोगे उस चैनल पे, नहीं तो मैं आपको माफ़ी नहीं दूंगी। समझ रहे हो यूट्यूब भैया? अगर आपको माफ़ी चाहिए, पापों का फल मिलेगा, नहीं तो समझे बहुत बड़ा पाप करा है आपने मेरे चैनल को बिना वजह डिलीट करके, ठीक है ना? मैं कुछ नहीं जानती तो इसका मतलब ये नहीं आप मेरे चैनलों को उड़ाते चलो। आपने 3 चैनल उड़ा दिए मेरे, और गुस्से में आके 3 मैंने उड़ा दिए। फिर आप मुझे कम समझते हो खुद से? नहीं ना, मैं हूँ भी नहीं कम। अगर चाहते हो आपको पाप ना लगे तो मेरी वीडियो वायरल करना स्टार्ट कर दो, चैनल को फ्रीज मत कर देना। ये आपकी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, ठीक है ना? आपको छोड़ दिया वो ही बहुत है मैंने, हाँ, नहीं तो मैं सुधार देती। चलो मैं नहा के आती हूँ, बालों को धो के आती हूँ। काफ़ी टाइम है, 15-20 मिनट हो गए होंगे कम से कम। मैं बालों को वॉश करूँगी, उसके बाद खाना वाना बनाना है। 12 बज गए, कान्हा को भी नहलाना है आज मुझे। बड़े दिनों बाद मैं कान्हा को नहलाऊंगी, तैयार करूँगी, मंदिर में बैठाऊँगी। ये मुझे
बड़ी होती जा रही, बड़ी होती जा रही। टाइम मिलेगा तो आज इनको हटवा के और आऊँगी। इतनी बड़ी बड़ी मूंछें कि मैं ताप देने लग जाऊंगी हूँ। चलो बाय, आगे मिलते हैं। बाय का मतलब ये नहीं वीडियो छोड़ के चले जाओ, अभी आगे और है। अभी मैं नहा ली हूँ और मुझे खाना बनाना है। देखो मुझे फ़ोन भी पकड़ना नहीं आता है, कैसे पकड़ते हैं पता नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अभी खाना बनाऊंगी और 12:30 बज गए हैं। 1 घंटे मुझे खाना बना के फ्री होना है और खाना बना के फ्री होके मुझे लाइव आना है। तो पता ही नहीं चल रहा है मैं कैसे बनाऊंगी ये वीडियो। तो फिर साड़ी में कैसी लग रही हूँ ये ज़रूर बताना। और अभी मैं पतली हो गई हूँ थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करती हूँ 1-2 दिन में 1-2 दिन में। तो मैं पतली हो गई हूँ। देखो अगर अच्छी लग रही हूँ तो कमेंट कर देना, और अच्छी नहीं लग रही हूँ तो भी कमेंट करके बताना। ये बाल्टी नहीं, बाईटी में यानी यूट्यूब में इतना लोचा है क्या बताऊँ, सर दर्द कर रहा है। आज मेरा सुबह से मूड ऑफ हो रहा है, सच में बहुत मूड ऑफ है। क्या समझ में नहीं आया, ये दुख का ही ख़त्म नहीं होता। मेरा चैनल वापस आ गया है पर अब प्ले बटन का सिस्टम, इतनी जल्दी फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं घट रहे हैं उस पर। पहले ही घट गए हैं 5-6 हज़ार तो, और अब फिर घट रहे हैं उस पर। इतनी जल्दी घट रहे हैं, बहुत जल्दी। और प्ले बटन का मैंने उसमें ट्राई करा, देखा कि मिलेगा कि नहीं, तो उसमें बता रखा है मुझे प्ले बटन नहीं मिलेगा, क्योंकि उस चैनल पे स्ट्राइक आई हुई थी पहले। जब मैंने स्टार्ट करा था 5-6 दिन के अंदर स्ट्राइक आ गई थी उस पर। और मेरी रियल वीडियो पे जो मैंने खुद अपने कंटेंट में, मतलब खुद का कंटेंट था, उस वीडियो पे स्ट्राइक आई थी, थंबनेल पे स्ट्राइक आई थी। तो इतना मैं जानती नहीं थी तो मैंने वो डिलीट कर दी। अब भाई दिमाग ख़राब हो रहा है, प्ले बटन नहीं मिलेगा। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद प्ले बटन नहीं मिलेगा, मुझे प्ले बटन नहीं मिलेगा। मुझे पता है उस प्ले बटन से कुछ नहीं होता, मैं उसे क्या बजाऊंगी थोड़ी ना, पर यार अच्छा लगता है। 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, प्ले बटन मिलता है तो अच्छा लगता है। नहीं तो और कुछ है भी नहीं उसमें, कुछ भी नहीं कर सकती इसमें, और ना मैं करूँगी। थक गई हूँ यार, परेशान हो गई हूँ, सिर दर्द हो रहा है सुबह से, लाइव भी अच्छे से नहीं हुई इस वजह से। अब कुछ नहीं करूँगी, आना है तो आओ, तुम लोग रख लो, यूट्यूब वालों आप रख लो ये प्ले बटन, मुझे नहीं चाहिए। आप इसको अच्छे से बजाना ही हो, ठीक है ना, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों का प्ले बटन, हद होती है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में कल। तो अच्छी लगने से रही, फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए खम्मा गणिसा, जय श्री राम।